बिल्कुल, चुनाव का समय तो है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन हुई नहीं है और जब तक डेट फिक्स नहीं होती, नोटिफाई नहीं होता, तब तक तो अभी ओंकार सिंह नेहरी धर्मशाला के मेयर हैं और जब ये डेट फिक्स हो जाएगी उसके बाद देखते हैं क्या समीकरण बनते हैं। बात की जाए तो कांग्रेस समर्थित 5 लोग जीत गए, क्या रणनीति दे? देखिए, बनना तो 17 में से एक ही है और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते क्या है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटजी तो होगी। इसके अलावा बात की जाए तो कूड़ा व्यवस्था को लेकर भी नगर निगम सवाल होगी, खुद में रहे हैं क्या? देखिए, अब तो व्यवस्था पहले से काफ़ी बेहतर है क्योंकि कुछ वार्डों में सेग्रेटेड कचरा उठाया जा रहा है और वो जिसको कोई रिसाइकिल के लिए भेजा जा चुका है। मुझे लगता है अभी तक 400 मीट्रिक टन के करीब जो है वो ड्राई वेस्ट रिसाइकिल के लिए भेजा जा चुका है और जहाँ पे जिन वार्डों पे नहीं हो पा रहा है वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि उसको वहाँ से भी डोर टू डोर कलेक्शन जो है वो सोर्स से ही सेग्रेटेड की जाए। लेकिन थोड़ा सा कुछ शहर, कुछ इलाकों में ऐसा सुनने में आया कि वहाँ से कुछ लोग जो है वो सेग्रेटेड नहीं दे रहे हैं कचरा। उनको जागरूक करने के लिए पिछली बैठक में भी कहा गया था कि लोगों को वहाँ अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि कचरे का समाधान कैसे करना है, तो उस पर कॉर्पोरेशन काम कर रही है। इसके अलावा बात की जाए तो नगर निगम के इस कार्यकाल के दौरान ये कहा कि हमारा कार्रवाई की जाएगी और उनकी काम करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन दरअसल पर बिल्कुल उल्टा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हम लोग तो हाउस में बार बार ये कह रहे हैं कि जितनी भी एनजीओज हैं उनको बुला के जो स्टरलाइज करने हैं, जितने भी आवारा कुत्ते हैं यहाँ पे, उनको स्टरलाइज किया जाए और यहाँ तक कहा गया था कि जितना भी उसका खर्चा आता है वो कॉर्पोरेशन बेयर करेगी। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से बात करने के लिए कमिश्नर को कहा गया था और ये आश्वासन भी दिया गया था कि शीघ्र ही एनजीओ को बोल के पूरे शहर के, हमने तो यहाँ भी कहा था कि 4-5 जो एनजीओज हैं उनसे बात की जाए ताकि पूरे शहर में एक टाइम पे ये ऑपरेशन चले। लेकिन देखने में आ रहा है कि कहीं कहीं जो डॉग हैं वो स्टरलाइज किए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो यहाँ काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया क्योंकि पीछे हमने देखा डीसी ऑफिस में भी एक एम्प्लॉइज को कुत्ते ने काटा था। उसके बाद हमने कमिश्नर से बात की थी, तो अभी बात चली हुई है और पूरे शहर में जितने हमारा डॉग्स हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए हमने कोशिश किया और अब कहेंगे इनको कमिश्नर साहब को कि शीघ्र ये काम करें। सर, अक्सर देखा जाए कि स्मार्ट सिटी के तहत जो वो काम चले हुए थे, पर कुछ काम अभी भी जो वो लटके हुए अधूरे काम है, क्या मानते हैं किसका ये परिणाम है, नगर निगम का या ठेकेदारों का? देखिए, स्मार्ट सिटी में जो काम चले वो स्मार्ट सिटी में अलग से ठेकेदार हैं और जैसे कि सामने दिखता है कि जो 3 किलोमीटर का स्मार्ट रोड था वो पहले किसी और ठेकेदार को था और मैं तो ये कहूँगा कि पहले जो डिज़ाइनिंग थी वो ही ठीक नहीं थी उस रोड की। जो ऑफिस में बैठ के जो लोग डिज़ाइन तैयार कर देते हैं वही कारण है कि ये पूरा रोड अभी तक बना नहीं। हमारी जो ड्रेनेज थी वो प्रॉपर हुई नहीं और उसके बाद उस ठेकेदार का टेंडर कैंसिल करके नए ठेकेदार को मिला है, तो देखते हैं अब शीघ्र ही काम शुरू हो वहाँ का। सर, अक्सर देखा जाता है कि रोड के साइड जो है वो बेंडिंग जोन बना दिए गए हैं, तो नगर निगम इसके ऊपर कोई ऐसी कसी नहीं पाई कोई केस? देखिए, बेंडिंग जोन जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं, नोटिफाई होते हैं और शहर में कुछ ही जगह पे वेंडिंग जोन जो है वो नोटिफाई किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर चौराहे पे वेंडिंग जोन बना सकते हैं और हर बाज़ार के अंदर वेंडिंग जोन हो, लेकिन जैसे मैक्लोडगंज में वेंडिंग जोन नोटिफाई है और एक कोतवाली बाजार में जो हमने देखा यहाँ गांधी पार्क के साथ वहाँ कहा गया कि वहाँ बनाया जाएगा और एक स्टेडियम के पास बनाया जाएगा, एक शीला चौक में जो ब्रिज है उसके पास बनाया जाएगा। लेकिन इस सारे जितने भी वेंडिंग जोन नोटिफाई होने थे वो सारी प्रक्रिया वहाँ के जो लोकल काउंसलर और जो मेयर और कमिश्नर जिसमें मेंबर है उनका ये काम था कि उसको देखते और शीघ्र कराते। लेकिन आपने देखा होगा कि मैक्लोडगंज में ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे शॉप्स भी बन गई हैं और एक ही पैटर्न पे ये सारा एक ही डिज़ाइन इसका हो, इसके लिए कॉर्पोरेशन एक डिज़ाइन तैयार किया जो मैक्लोडगंज में जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद कोतवाली बाजार में कचहरी अड्डा, शीला चौक और ये जो हमारा स्टेडियम है उसके सामने जो बनाया जाएगा, तो उसमें काम चला हुआ, उसमें थोड़ा पेपर फॉर्मेलिटीज़ है, उसको कर रहे हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।